चैप्टर 142 मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14101। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, करीब करीब रहा करो और सही बात किया करो, क्योंकि तुम में से कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसे उसके आमाल बचा सकें। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको भी नहीं? फरमाया, मुझे भी नहीं, अल्लाह कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत से ढंप ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14102। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी का लुक़मा गिर जाए तो उसे चाहिए कि इस पर लगने वाली तकलीफ़ दह चीज़ को हटाकर उसे खा ले और उसे शैतान के लिए ना छोड़े और अपना हाथ तो लिए से ना पहुँचे और उंगलियाँ चाट ले, क्योंकि उसे मालूम नहीं है उसके खाने के किस हिस्से में बरकत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14103। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि जुमजुमा क़ियामत का तज़किरा फरमाते जाते आपकी आवाज़ बुलंद होती जाती, चेहरा मुबारक सुर्ख होता जाता और जोश में इजाफ़ा होता जाता और ऐसा महसूस होता कि जैसे आप किसी लश्कर से डरा रहे हों। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14104। तर्जुमा। फिर फरमाया कि मैं मुसलमानों पर उनकी जान से ज़्यादा हक़ रखता हूँ। जो शख्स माल दौलत छोड़ जाए वो इसके अहल खाना का है, और जो शख्स कर्ज़ या बचे छोड़ जाए वो मेरे ज़िम्मे है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14105। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहल किताब से किसी चीज़ के मुताल्लिक़ मत पूछा करो, इसलिए कि वो तुम्हें सही रास्ता कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो तो ख़ुद गुमराह हैं। अब या तो तुम किसी गलत बात की तस्दीक़ कर बैठोगे या किसी हक़ बात की तकज़ीब कर जाओगे, और यूँ भी अगर तुम्हारे दरमियान हज़रत मूसा भी ज़िंदा होते तो मेरी इत्तिबा के अलावा इन्हें कोई चारा ना होता। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14106। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा दो ग़ुलाम आपस में लड़ पड़ा, जिनमें से एक किसी मुहाजिर का और दूसरा किसी अंसारी का था। मुहाजिर ने मुहाजिरीन को और अंसारी ने अंसार को आवाज़ें दे कर बुलाना शुरू कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आवाज़ें सुनकर बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, उन बदबूदार नरों को छोड़ दो। फिर फरमाया, ये जाहलियत की कैसी आवाज़ें हैं, ये ज़माना जाहलियत की कैसी आवाज़ें हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14107। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फूफी या खाला की मौजूदगी में किसी औरत से निकाह ना किया जाए और ना किसी भतीजी या भांजी की मौजूदगी में किसी औरत से निकाह किया जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14108। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हवारी होता था और मेरे हवारी ज़ुबैर हैं। सुफियान बिन यीना कहते हैं कि हवारी का मानी है नासिर व मददगार। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14109। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन के किराए से मना किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14110। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी वीरान बंजर ज़मीन को आबाद करे उसे इसका अजर मिलेगा, और जितने जानवर इससे खाएंगे उसे उन सब पर सदक़े का सवाब मिलेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14111। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात शेखीन के हमराह मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। मैंने खाने के लिए तरकजूरी और पीने के लिए पानी पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो निमतें हैं जिनके मुताल्लिक़ क़ियामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14112। तर्जुमा।
حضرت جابر سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پیچھے چھوڑنے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو لوگ میرے متعلق کیا کہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھی، البتہ یہ ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14113۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سے زائد پانی کو بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14114۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 سالوں کے لیے پھلوں کی پیشگی بھی سے منع کیا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14115۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن ابو قحافہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اس وقت ان کے سر کے بال سگامہ بوٹی کی طرح سفید تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں ان کی خاندان کی کسی عورت کے پاس لے جاؤ اور ان کے بالوں کا رنگ بدل دو۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14116۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کی طرف جاتے ہوئے مجھے کسی کام سے بھیج دیا۔ میں واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ پر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے بات کرنا چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ 2 مرتبہ اس طرح ہوا، پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات کرتے ہوئے سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر سے اشارہ فرما رہے تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا اس کا کیا بنا؟ میں نے جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14117۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا امام ہو وہ جان لے کہ امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14118۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سے زائد پانی بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14119۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شریک تھے، ہمیں اس دوران ٹڈی دل ملے جنہیں ہم نے کھا لی۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14120۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کسی جانور کو باندھ کر مارا جائے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14121۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پر بیٹھنے سے منع کرتے ہوئے اسے پختہ کرنے اور اس پر عمارت تعمیر کرنے سے منع کرتے ہوئے خود سنا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14122۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وٹے سٹے کے نکاح سے منع فرمایا ہے جبکہ اس میں مہر مقرر نہ کیا گیا بلکہ تبادلے ہی کو مہر فرض کر لی گیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14123۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سال کے بعد کوئی مشرک ہماری مسجدوں میں داخل نہ ہو سوائے اہل کتاب اور ان کے خادموں کے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14124۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کرتا رہوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں۔ جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنی جان و مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا سوائے اس کے کلمہ کے حق کے اور ان کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہوگا۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات،
हदीस नंबर 14125। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो हम्माम में बग़ैर तहबंद के दाखिल ना हो। जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हूँ वो अपनी बीवी को हम्माम में ना जाने दे। जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो ऐसे दस्तरखान पर ना बैठे जिस पर शराब पी जाए, और जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो किसी ऐसी औरत के साथ खलवत में ना बैठे जिसके साथ उसका महरम ना हो, क्योंकि वह तीसरा शैतान होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14126। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते और बिल्ली की कीमत इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14127। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मक्का मुकर्रमा में रहे और अब्काज़, मजना और मौसम हज में मैदान मुनी में लोगों के पास उनके ठिकानों पर जाकर मिलते थे और फरमाते थे कि मुझे अपने यहाँ कौन ठिकाना देगा, कौन मेरी मदद करेगा, मैं अपने रब का पैगाम पहुँचा सकूँ और उसे जन्नत मिल जाए। बाज़ औक़ात एक आदमी यमन से आता या मिस्र से, तो उनकी कौम के लोग इसके पास आते और इससे कहते कि कुरैश के इस नौजवान से बचकर रहना, कहीं ये तुम्हें गुमराह ना कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके ख़ैमों के पास से गुज़रते वो उंगलियों से इनकी तरफ इशारा करते, हत्ता कि अल्लाह ने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यसरब से हटा दी और हमने इन्हीं ठिकाना फराहम किया और उनकी तस्दीक की। चुनाचा हम में से एक आदमी निकलता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कुरान पढ़ाते और जब वो वापस घर पलट कर आता तो उसके इस्लाम की बरकत से इसके अहल खाना भी मुसलमान हो जाता है, हत्ता कि अंसार का कोई घर ऐसा बाकी ना बचा जिसमें मुसलमानों का एक गिरोह ना हो। ये सब लोग अलानिया इस्लाम को ज़ाहिर करते थे। एक दिन सब लोग मशवरा के लिए इकट्ठे हुए और कहने लगे कि हम कब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में छोड़े रखेंगे कि आपको मक्का के पहाड़ों में धक्के दे जाते रहीं और आप खौफ के आलम में रहीं। चुनाचा हम में से 70 आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए और अय्याम हज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। हमने आपस में एक घाटी मुलाकात के लिए तय की और एक एक दो करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जुमा हो गए, यहाँ तक कि जब हम पूरे हो गए तो हमने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम किस शर्त पर आपकी बैत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझसे चुस्ती और सुस्ती, हर हाल में बात सुनने और मानने, तंगी और आसानी और हर हाल में खर्च करने, अमर बालमरूफ नहीं नलमनकर और हक बात कहने में किसी मलामत गिर की मलामत से ना डरने और मेरी मदद करने और उसी तरह मेरी हिफाजत करने की शर्त पर बैत करो जिस तरह तुम अपनी बीवियों और बच्चों की हिफाजत करते हो और तुम्हें इसके बदले में जन्नत मिलेगी। चुनाचा हमने खड़े होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली। हज़रत असाद बिन ज़रारा जो सबसे छोटे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक पकड़कर कहने लगे कि ऐ अहल यसरब, ठहरो, हम लोग अपने ऊँटों के जिगर मारते हुए यहाँ इसलिए आए हैं कि हमें इस बात का यकीन हो जाए कि ये अल्लाह के रसूल हैं। ये समझ लो कि आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से निकाल कर ले जाना, पूरे अरब की जदाईगी इख्तियार करना है, अपने बेहतरीन अफराद को कत्ल करवाना और तलवारें काटना है। अगर तुम इस पर सब्र कर सको तो तुम्हारा अजर व सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है, और अगर तुम्हें अपने मुताल्लिक ज़रा सी भी बुज़दिली का अंदेशा हो तो उसे वाज़ेह कर दो ताकि वो अनद अल्लाह तुम्हारे लिए अज़र शुमार हो जाए। इस पर तमाम अंसार ने कहा, असाद पीछे हटो, वालला, हम बैत को कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी ख़त्म नहीं करेंगे। चुनाचा उसी तरह हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत अता फरमाए जाने के वादे और शराइत पर हमसे बैत ले ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14128। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अगर शैतान मुझे नमाज का कोई काम भला दे तो मर्दों को सुबहान अल्लाह कहना चाहिए और औरतों को हल्की आवाज़ों में ताली बजानी चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14129। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि सबसे हल्की और मुकम्मल नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14130। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन शराब को बहा दी, इसके मटकों को तोड़ दिया और इसकी और बुतों की भी से मना फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14131।
तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इब्न आदम के पास माल की एक पूरी वादी हो तो वो 2 और 2 हो तो 3 की तमन्ना करेगा, और इब्न आदम का भी कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज़ नहीं भर सकती। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14132। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपनी हिम्मतों के एक आदमी की बख्शिश सिर्फ इस बात पर कर दी कि वो खरीदो फरोख्त में, अदायगी और तकाज़ा करने में बड़ा नरम खू था। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14133। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त नहीं सोते थे जब तक सूरत सजदा और सूरत मुल्क पढ़ ना लेते। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14134। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा में आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के साथ चक्कर लगाए, जिनमें से पहले 3 में रमल किया और बाकी 4 मामूल की रफ्तार से लगाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14135। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्र रसूद वाले कोने से तवाफ़ शुरू किया, रमल करते हुए चले आए यहाँ तक कि दोबारा हज्र रसूद पर आ गए, इस पर 3 चक्करों में रमल किया और बाकी 4 चक्कर मामूल की रफ्तार से लगाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14136। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वज़ू है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14137। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यौम आशूरा का रोज़ा रखने का हुक्म दिया, जबकि पहले यहूदी इस दिन का रोज़ा रखते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14138। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि मालिक जहज़े एक बाल्टी में घी रखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया भेजा करती थी। एक दफ़ा इसके बच्चों ने इससे सालन मांगा, उस वक्त इसके पास कुछ ना था। वो उठकर इस बाल्टी के पास गई जिसमें वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घी भेजा करती थी, देखा तो इसमें घी मौजूद था, चुनाचा वो उसे काफ़ी अरसे तक अपने बच्चों के सालन के तौर पर इस्तेमाल करती रही, हत्ता कि एक दिन उसने उसे निचोड़ लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सारा वाक़या सुनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि क्या तुमने उसे निचोड़ लिया? उसने कहा, जी हम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उसे यूं ही रहने देती तो इसमें हमेशा घी रहता। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14139। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर इब्न आदम के पास एक वादी होती तो वो दूसरी की तमन्ना करता? इन्होंने फरमाया, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, अगर इब्न आदम के पास खजूरों के दरख्तों की एक पूरी वादी हो तो वो 2 की और 2 हों तो 3 की तमन्ना करेगा, और इब्न आदम का भी कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज़ नहीं भर सकती। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14140। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ज़मीन बारिश या चश्मों से सैराब हो इसमें उश्र वाजिब होगा, और जो डोल से सैराब हो इसमें निस्फ उश्र वाजिब होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14141। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ज़मीन बारिश या चश्मों से सैराब हो इसमें उश्र वाजिब होगा, और जो डोल से सैराब हो इसमें निस्फ उश्र वाजिब होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14142। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े पानी में पेशाब करने से सख्ती से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14143। तर्जुमा।
हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारा परवरदिगार फरमाता है कि रोज़ा एक ढाल है जिससे इंसान जहन्नम से अपना बचाव करता है और रोज़ा ख़ास मेरे लिए है, लिहाजा इसका बदला भी मैं ही दूंगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14144। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम चंद देख लो तब रोज़ा रखा करो और अगर किसी दिन बादल छा जाए तो 30 दिन की गिनती पूरी करो। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीना के लिए अपनी अज़वाज मतहरत से तर्क ताल्लुक़ कर ली था। 29 रातें गुजरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतर आए और फरमाया कि कभी महीना 29 का भी होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14145। तर्जुमा अबुल ज़बीर कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक्त रमी फरमाते थे। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 ज़िलहिज्जा को चाशत के वक्त जमरा औली को कंकरियाँ मारीं और बाद के दिनों में ज़वाल के वक्त रमी फरमाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14146। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स किसी औरत को देखे और वो उसे अच्छी लगे तो उसे चाहिए कि वो अपनी बीवी के पास आ जाए, क्योंकि इस तरह के जो ख्यालात दिल में होंगे वो दूर हो जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14147। तर्जुमा अबुल ज़बीर कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर से पूछा कि कबीला सक़ीफ़ ने किस तरह बैत की थी। इन्होंने बताया कि मज़कूरा कबीले ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये शर्त लगाई थी कि उन पर सदक़ा होगा और ना ही जिहाद। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14148। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनक़रीब ये लोग कबीला बनु सक़ीफ़ वाले जब मुसलमान हो जाएंगे तो सदक़ा भी देंगे और जिहाद भी करेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14149। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि ग़ज़वा तबूक से वापसी के मौका पर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना था कि मदीना मुनव्वरा में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि तुम जिस रास्ते पर भी चलो और जिस वादी को भी तय करो वो तुम्हारे साथ साथ रहे। इन्हीं मरज़ ने रोक रखा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14150। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मरतबा मक्का और मदीना के दरमियान सहाबा किसी जिहाद में शरीक थे। अचानक इतनी तेज़ आंधी आई कि कई लोगों को उड़ा कर ले गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह एक मुनाफिक की मौत की अलामत है। चुनाचा जब हम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो पता चला कि वाकई एक बहुत ही बड़ा मुनाफिक मर गई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14151। तर्जुमा अबुल ज़बीर कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर से बैत उक़बा के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने बताया कि इस मौका पर 70 आदमी शरीक थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस हाल में तशरीफ़ लाए थे कि हज़रत अब्बास ने उनका हाथ थामा हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने बैत ले ली और वादा दे दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14152। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब एक सवार वादी मदीना के एक पहलू में चल रहा होगा और कहेगा कि कभी हम भी मौत से मोमिन आबाद हुआ करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14153। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मदीना मुनव्वरा को एक वक्त में यहाँ के रहने वाले छोड़ देंगे, हालांकि उस वक्त मदीना मुनव्वरा में बहुत उम्दा हालत होगी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह फिर उसे कौन खाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरिंदे और परिंदे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14154। तर्जुमा
हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मदीना मुनव्वरा पर एक ऐसा ज़माना ज़रूर आएगा जब लोग यहाँ से मदीना मुनव्वरा के कोने कोने की तरफ आसानी की तलाश में निकल जाएंगे, इन्हें आसानी और सहूलियत मिल जाएंगी और वो वापस आकर अपने घर वालों को भी इन्हीं सहूलियत में ले जाएंगे। हालांकि अगर इन्हें नहीं पता होता तो मदीना मुनव्वरा फिर भी उनके लिए बेहतर था। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14155। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मर्द मोमिन का ख्वाब अज्ज़ा नबुव्वत में से एक जुज़ होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14156। तर्जुमा। अबुल ज़बीर कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर के सुर्ख कजावे के बारे में पूछा तो इन्होंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस पर सवार नहीं होता और मैं ऐसे कमीज़ नहीं पहनता जिसके कफ रेशमी हूँ और ना ही रेशमी लिबास पहनता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14157। तर्जुमा। अबुल ज़बीर कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर से पूछा कि अगर कोई चूहा किसी खाने पीने की चीज़ में गिर जाए तो क्या मैं उसे खा सकता हूँ? इन्होंने फरमाया कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सख्ती से मना फरमा दिया। हम लोग मटकों में घी रखते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इसमें कोई चूहा मर जाए तो उसे मत खाया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14158। तर्जुमा। अबुल ज़बीर कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर से गवा के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने बताया कि एक मर्तबा उनके पास गवा लाई गई थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसे नहीं खाता, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे घिन महसूस की है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हराम करार नहीं दिया, इसलिए अल्लाह बहुत से लोगों के ज़रिए फ़ायदा पहुँचा देता है और ये आमतौर पर चरवाहों का खाना है, और अगर मेरे पास गवा होती तो मैं इसे खा लेता। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14159। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने भाई को जुमा के दिन भी इसकी जगह से उठाकर खुद वहाँ न बैठे, बल्कि उसे जगह कुशादा करने की तरगीब देनी चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14160। तर्जुमा। अबुल ज़बीर कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर से पूछा कि अगर कोई आदमी अपने आका की इजाज़त के बग़ैर किसी दूसरे से अक़द मवालात कर ले तो क्या हुक्म है? इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले की हर शाख पर दियत का हिस्सा अदा करना फ़र्ज़ करार दिया, और ये बात भी तहरीर फरमा दी कि किसी शख्स के लिए किसी मुसलमान आदमी के ग़ुलाम से अक़द मवालात करना इसकी इजाज़त के बग़ैर हलाल नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14161। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहफ़े में ऐसा करने वाले पर लानत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14162। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स एक दीनार छोड़ जाए वो एक दाग़ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14163। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए ऐलान किया जाता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दुआएं कबूल की जाती हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14164। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की जानिब रुख किया और मैंने आपको ये कहते हुए सुना है कि अल्लाह उनके दिलों को फेर दे। फिर इराक़ की तरफ रुख किया और यही दुआ फरमाई और उफ़क़ की सिमत रुख करके उसी तरह दुआ करने के बाद फरमाया, ऐ अल्लाह हमें ज़मीन के फल अता फरमा और हमारे मद और हमारे सामे बरकत अता फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14165। तर्जुमा।
हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि हर बंदे का नामा अमाल इसकी गर्दन में लटका हुआ होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14166। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात ने नफ़ा में इजाफ़े की दरख्वास्त की। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ नहीं था, लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ना कर सके। हज़रत सिद्दीक़ अकबर काशाना नबुव्वत पर हाजिर हुए। अंदर जाने की इजाज़त चाहिए, चूँकि काफ़ी सारे लोग दरवाज़े पर मौजूद थे, इसलिए इजाज़त ना मिल सकी। थोड़ी देर बाद हज़रत उमर ने भी आकर इजाज़त चाहिए, लेकिन इन्हें भी इजाज़त ना मिल सकी। थोड़ी देर बाद दोनों हज़रात को इजाज़त मिल गई और वो घर में दाखिल हो गए। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और इर्द गिर्द अज़वाज मतहरात थीं। हज़रत उमर कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अगर आप बिन्त ज़ैद अपनी बीवी अभी मुझसे नफ़क़ा का सवाल करते हुए देखें तो मैं इसकी गर्दन दबा दूँगा। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हंसे कि आपके दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, ये ख़वातीन जिन्हें तुम मेरे पास देख रहे हो ये मुझसे नफ़क़ा ही का सवाल कर रही हैं। ये सुनकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर उठकर हज़रत आयशा को मारने के लिए बढ़े और हज़रत उम्र हिफ्सा की तरफ बढ़े और दोनों कहने लगे कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज़ का सवाल करती हो जो उनके पास नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को रोका और तमाम अज़वाज मतहरात कहने लगीं कि वालला, आज के बाद हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ऐसी चीज़ का सवाल नहीं करेंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना हो। इसके बाद अल्लाह ने आयत तख़य्युर नाज़िल फरमाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14167। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजालिस अमानत के साथ कायम रहती हैं सिवाय तीन कस्म की मजलिसों के। एक तो वो मजलिस जिसमें नाहक खून बहाया जाए, दूसरी वो मजलिस जिसमें किसी पाकदामन की आबरू रेज़ी की जाए, और तीसरी वो मजलिस जिसमें नाहक किसी का माल छीन कर उसे अपने ऊपर हलाल समझा जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14168। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी इस मस्जिद में दीगर मसाजिद के मुकाबले में नमाज पढ़ने का सवाब 1000 नमाज़ों से ज़्यादा अफजल है, सिवाय मस्जिद हरम के कि वहाँ एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज़ों से भी ज़्यादा अफजल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14169। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर से अर्ज़ किया कि हमें उसी तरह नमाज पढ़ाइए जिस तरह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाते हुए देखा है, तो इन्होंने हमें एक कपड़े में इस तरह नमाज पढ़ाई कि उसे अपनी छातियों के नीचे बांध लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14170। तर्जुमा हज़रत जाबिर का एक पड़ोसी कहता है कि मैं एक मरतबा सफ़र से वापस आया तो हज़रत जाबिर मुझे सलाम करने के लिए तशरीफ़ लाए। मैं इन्हें ये बताने लगा कि लोग किसी तरह आपस में अफतराक़ का शिकार हैं और इन्होंने किया बदात तैयार कर ली हैं, जिसे सुनकर हज़रत जाबिर रोने लगे। फिर कहने लगे, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि लोग अब फ़ौज दरफ़ूज अल्लाह के दीन में दाखिल हो गए, करीब उसी तरह फ़ौज दरफ़ूज निकल भी जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14171। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मरतबा सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यास की शिकायत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन मंगवाया और उसमें थोड़ा सा पानी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बर्तन में अपना दस्त मुबारक रख दिया और फरमाया, खूब अच्छी तरह पियो। चुनाचा लोगों ने उसे पिया। मैंने उस दिन देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14172। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशरिकीन के माल गनीमत में से मुश्कीज़े और बर्तन भी मिलते थे, हम उसे तकसीम कर देते थे और ये सब मरदार होते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14173। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंगनी या हड्डी से इस्तंजा करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात।
बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14174। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी के हमराह किसी अंसारी के घर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, अगर तुम्हारे पास इस बर्तन में रात का बचा हुआ पानी मौजूद है वरना हम मुँह लगाकर पी लेते हैं। उस वक्त वो आदमी अपने बाग को पानी लगा रहा था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि मेरे पास रात का बचा हुआ पानी है, और इन दोनों को ले अपने खैमे की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर एक प्याले में पानी डाला और इस पर बकरी का दूध दोहा, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के साथ आने वाले साहब के साथ उसी तरह किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14175। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अगर तुम्हारी दुआओं में से किसी दवा में कोई खैर है तो वो सनगी लगाने में, शहद के एक चमचे में, या इस तरह आग से दागने में है जो मर्ज़ के मुताबिक हो, लेकिन मैं दागने को अच्छा नहीं समझता। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14176। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला सक़ीफ़ के लिए दुआ फरमाई कि अल्लाह कबीला सक़ीफ़ को हिदायत अता फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14177। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस चीज़ की ज़्यादा मिक़दार नशा आवर हो इसकी थोड़ी मिक़दार भी हराम है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14178। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा ज़ात अर्रक़ा के सिलसिले में निकले। इस ग़ज़वे में मुशरिकीन की एक औरत भी मारी गई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस रवाना हुए तो इस औरत का ख़ावंद वापस आया। उसने अपनी बीवी को मरा हुआ देखकर कसम खाई कि इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक असहाब मोहम्मद में खून न बहा दे, या कसम खाकर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशाना कदम पर चलता हुआ निकल आया। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंजिल पर पहुंचकर पड़ाव किया और फरमाया कि आज रात को कौन पहरा देगा। इस पर एक मुहाजिर और एक अंसारी ने अपने आप को पेश किया और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, हम करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ऐसा करो कि इस घाटी के दहाने पर जाकर पहरादारी करो, क्योंकि वो लोग एक घाटी में पड़ाव किए हुए थे। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो अंसारी ने मुहाजिर से पूछा कि तुम्हें रात का कौन सा हिस्सा पसंद है जिसमें मैं तुम्हारी तरफ से किफ़ायत करूं, पहला या आखिरी? इसने कहा, पहले हिस्से में तुम बारी कर लो, दूसरे हिस्से में मैं कर लूँगा। चुनाचा मुहाजिर लेटकर सो गया और अंसारी खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा। इधर वो मशरिक आ पहुंचा। जब उसने दूर से एक आदमी का हवला देखा तो समझ गया कि ये लोगों का पहरादार है। चुनाचा उसने दूर ही से ताककर उसे तीर मारा और उसके जिस्म में उतार दिया। अंसारी ने खींचकर उसे निकाला और उसे फेंक दिया। खुद साबित कदमी के साथ नमाज पढ़ता रहा। मशरिक ने दूसरा तीर मारा और वो भी उसके जिस्म में उतार दिया। अंसारी ने खींचकर उसे निकाला और इसे फेंक कर खुद रुकू सजदा में गया और अपने साथी को बेदार किया। उसने उसे बैठने के लिए कहा और खुद छलांग लगाई। जब इस मशरिक ने उन दोनों को देखा तो समझ किया कि लोगों को इसका पता चल गया है, इसलिए वो भाग खड़ा हुआ। फिर मुहाजिर ने अंसारी के बहते हुए खून को देखकर तअज्जुब से सुभान अल्लाह कहा और कहा कि मुझे जगाया क्यों नहीं? अंसारी ने जवाब दिया, मैं एक सूरत पढ़ रहा था, मैंने इसे पूरा किए बगैर नमाज ख़त्म करना अच्छा नहीं समझा, लेकिन जब मैंने देखा कि इसने मुझ पर तीरों की बौछार कर दी तब मैंने रुकू किया और तुम्हें जगा दिया। वाला अगर पहरादारी ज़ाया होने का अंदेशा न होता तो जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मामूर किया था तो इस सूरत को ख़त्म करने से पहले मेरी जान ख़त्म होती। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14179। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि इंसान बाएं हाथ से खाए या एक जूती पहनकर चले या एक कपड़े में जिस्म लपेटे या इस तरह गोट मार कर बैठे कि इसकी शर्मगा नज़र आती हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14180। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरे मिंबर पर झूठी कसम खाए वो जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14181। तर्जुमा
حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے طریقہ اسی طرح سکھاتا تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت سکھاتا تھے۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی اہم کام پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ فرائض کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھ لے، پھر یہ دعا کرے کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کے علم کی برکت سے خیر طلب کرتا ہوں، آپ کی قدرت سے قدرت طلب کرتا ہوں اور آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں کیونکہ آپ قادر ہیں، میں قادر نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا اور آپ علام الغیوب ہیں۔ اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام یہاں اپنے کام کا نام لے میرے لیے دین معیشت اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر فرما دیجئے، اسے میرے لیے آسان کر دیجئے اور مبارک فرمائیے، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے دین معیشت اور انجام کے اعتبار سے برا ہے تو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دیجئے اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجئے خواہ کہیں بھی ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی کر دیجئے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14182۔ ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے گھر اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے قریب ہی ایک چھوٹی نالی بہہ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پینے کے لیے پانی منگواتے ہوئے فرمایا اگر تمہارے پاس اس برتن میں رات کا بچا ہوا پانی موجود ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم منہ لگا کر پی لیتے ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14183۔ ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے اور یہ بھی نیکی ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے مل لو یا اس کے برتن میں اپنے ڈول سے کچھ پانی ڈال دو۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14184۔ ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھ لے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14185۔ ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں واجب کرنے والی ہیں، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14186۔ ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حواری ہوتا تھا اور میرے حواری زبیر ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14187۔ ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر حرم میں جہاد نہیں فرماتے تھے الگ یہ کہ دوسروں کی طرف سے جنگ مسلط کر دی جائے، ورنہ جب شہر حرم شروع ہوتے تو آپ ان کے ختم ہونے تک رک جاتے۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14188۔ ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبیلہ غفار کی اللہ بخشش فرمائے اور قبیلہ اسلم کو سلامتی عطا فرمائے۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14189۔ ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کی سختی اور ظلم و جفا مشرقی لوگوں میں ہوتا ہے اور ایمان اور نرمی اہل حجاز میں ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14190۔ ترجمہ حضرت جابر حضرت عمر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں جزیرہ عرب سے یہود و نصاری کو نکال کر رہوں گا اور اس میں مسلمان کے علاوہ کسی کو نہ چھوڑوں گا۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14191۔ ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ مجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں حالانکہ اس کا حقیقی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، البتہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج جو شخص زندہ ہے 100 سال نہیں گزرنے پائیں گے کہ وہ زندہ رہے۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات،
बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14192। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि क़यामत से पहले 30 के करीब कज़ाब होंगे, इन्हीं में यमामा का मुद्दई नबुवत, सना का मुद्दई नबुवत भी शामिल है और इन्हीं में रिजाल भी शामिल होगा जिसका फितना इन सब से बड़ा होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14193। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मैं तुम्हारे आगे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, अगर तुम मुझे देख ना सकूँ तो मैं हौज़ कौसर पर हूँगा जो कि अला से मक्का मुकर्रमा तक की दरमियानी मसाफत का हौज़ होगा, और अनकरीब कई मर्द व औरत मुश्कीज़े और बर्तन लेकर आएंगे लेकिन इसमें से कुछ भी ना पी सकेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14194। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हमेशा हक़ पर क़ताल करता रहेगा और गालिब रहेगा, यहाँ तक कि हज़रत ईसा नाज़िल हो जाएंगे तो उनका अमीर अर्ज़ करेगा कि आप आगे बढ़कर नमाज़ पढ़ाइए, लेकिन वो जवाब देंगे नहीं, तुम में से बाज़ पर अमीर हैं ताकि अल्लाह इस उम्मत का एज़ाज़ फरमा सके। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14195। तर्जुमा। अबू ज़बीर ने हज़रत जाबिर से वुर्द के मुताल्लिक़ सवाल किया, इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, क़यामत के दिन हम तमाम लोगों से ऊपर एक टीले पर होंगे, दर्जा बदर्जा तमाम इम्तों और उनके बुतों को बुलाया जाएगा, फिर हमारा परवरदिगार हमारे पास आकर पूछेगा कि तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो। लोग जवाब देंगे कि हम अपने परवरदिगार का इंतज़ार कर रहे हैं। वो कहेगा कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ। लोग कहेंगे कि हम उसे देखने तक यहीं ही। चुनाचा परवरदिगार उनके सामने अपनी एक तजली ज़ाहिर फरमाएगा जिसमें वो मुस्कुरा रहा होगा, और हर इंसान को ख्वाह मुनाफिक हो या पका मोमिन एक नूर दिया जाएगा, फिर इस पर अंधेरा छा जाएगा, फिर मुसलमानों के साथ मुनाफिक का नूर बुझ जाएगा और मुसलमान इस पर सिरात से निजात पा जाएंगे। निजात पाने वाले मुसलमानों का पहला गिरोह अपने चेहरों में 14वीं रात के चंद की तरह होगा, ये लोग 70,000 होंगे और उनका हिसाब ना होगा। दूसरे नंबर पर निजात पाने वाले इस सितारे की मानिंद होगा जो आसमान में सबसे ज़्यादा रोशन हूँ, फिर दर्जा बदर्जा यहाँ तक कि शफाअत की इजाज़त दे दी जाएगी और लोग सिफारिश करेंगे जिसकी बिना वो शख्स जहन्नम से निकाल लिया जाएगा जिसके दिल में जो के दाने के बराबर भी ईमान होगा, और उसे सहन जन्नत में ले जाया जाएगा और अहल जन्नत इस पर पानी बहाने लगेंगे हत्ता कि वो इस तरह उगाएंगे जैसे सैलाब में खौदरू पौधे उगाते हैं, और उनके जिस्म की जलन दूर हो जाएगी। फिर अल्लाह उनसे पूछेगा और इन्हीं दुनिया से 10 गुना ज़्यादा अजर अता फरमाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14196। तर्जुमा। अबू ज़बीर ने हज़रत जाबिर से कब्र में आजमाइश करने वाले 2 फरिश्तों के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने जवाब दिया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इस उम्मत को इसकी कब्र में आजमाया जाता है। चुनाचा जब किसी मोमिन को कब्र में दाखिल किया जाता है और इसके साथी पीठ फेर कर चले जाते हैं तो एक ऐसा फरिश्ता आता है जिसकी दानिक बहुत सख्त होती है। वो मर्द से पूछता है कि तुम उस शख्स के मुताल्लिक़ क्या कहते हो। वो जवाब देता है कि मैं कहता हूँ कि वो अल्लाह के पैगम्बर और इसके बंदे थे। वो फरिश्ता कहता है कि अपने इस ठिकाने को देखो जो जहन्नम में तुम्हारे लिए तैयार था, अल्लाह ने तुम्हें इससे निजात अता फरमाई और जहन्नम के इस ठिकाने से बदलकर जन्नत का वो ठिकाना तुम्हें अता फरमाएगा जो तुम देख रहे हो। वो उन दोनों ठिकानों को देख रहा होता है। ये सुनकर वो मुसलमान कहता है कि मुझे इजाज़त दो कि मैं अपने घर वालों को जाकर खुशखबरी सुनाऊं। इससे कहा जाता है कि तुम यहीं पर सुकून हासिल करो। और अगर मुर्दा मुनाफिक हो तो जब इसके अहल खाना पीठ फेर कर चले जाते तो उसे बिठा दिया जाता है और इससे पूछा जाता है कि तुम उस शख्स के मुताल्लिक़ क्या कहते हो। वो जवाब देता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, जो कहते थे मैं भी वही कह देता था। उसे कहा जाता है कि तो कुछ ना जाने, जन्नत में तेरा ये ठिकाना ना था जो अब अल्लाह ने बदलकर जहन्नम में तेरा ये ठिकाना मुकर्रर कर दी है। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, कब्र में हर शख्स को उसी हाल पर उठाया जाएगा जिस पर वो मरा हो, मोमिन अपने ईमान पर और मुनाफिक अपने निफाक पर उठाया जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14197। तर्जुमा। अबुल ज़बीर कहते हैं कि इन्होंने हज़रत जाबिर से जनाजे के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से एक जनाजा गुजरा तो आप और सहाबा खड़े हो गए और इस वक्त तक खड़े रहे जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गया। मसनद अहमद।
किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14198। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि इन्होंने नबी को ये फरमाते हुए सुना है कि मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन मेरी पैरवी करने वाले मेरी उम्मती तमाम अहल जन्नत का एक रुब होंगे। इस पर हमने नारा तकबीर बुलंद किया, फिर फरमाया मुझे उम्मीद है कि वो तमाम लोगों का एक सुलुस होंगे। इस पर हमने दोबारा नारा तकबीर बुलंद किया, फिर फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि वो तमाम लोगों का एक निस्फ होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14199। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो मोमिन मर्द औरत और जो मुसलमान मर्दू औरत बीमार होता है, अल्लाह इसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14200। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से क़ब्ल एक कागज़ मंगवाया ताकि एक ऐसी तहरीर लिखवा दी जिसकी मौजूदगी में लोग गुमराह ना हो सकें, लेकिन हज़रत उमर ने इसमें दूसरी राय इख्तियार की, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया।